नमस्कार साथियों, मैं नवीन गुप्ता। आज बात कर लेते हैं कश्मीर की एक और सच्चाई के बारे में, जो शायद ही हम लोगों को मालूम हो। कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही शानदार फिल्म है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसमें बताया हुआ 95% तथ्य सत्य पर आधारित है और मैं तारीफ़ करता हूँ उस व्यक्ति की जिसने इसे दिखाने का साहस किया। लेकिन इसमें थोड़ी और सच्चाई बताई जा सकती थी, लेकिन पूरा सच दिखाना समाज के लिए सही नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तो इससे भी ज़्यादा दुर्व्यवहार था, लेकिन वो बताया नहीं गया। लेकिन मैं आपको थोड़ी और सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं वहाँ के लोकल लोगों से मिला था। कश्मीर में मैंने कुछ 7 से 8 व्यक्तियों से कश्मीर के हाल जानने की कोशिश करी थी। कश्मीर के हालातों पर कुछ चर्चा हो ही रही थी कि एक व्यक्ति ने बोला कि जब बुरहान वानी 2016 में शहीद हुआ तो मैंने उसको वहीं पर रोक दिया और उससे सवाल किया कि आप बुरहान वानी को शहीद का दर्जा क्यों दे रहे हैं, वो तो एक टेररिस्ट था। तो उस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि आज जैसे आपके लिए पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आपके लिए क्रांतिकारी हैं, तो वैसे ही हमारे लिए भी आतंकवादी क्रांतिकारी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अचंभा महसूस हुआ। उनमें से 3 व्यक्ति शायद 60 से 70 वर्ष की उम्र के थे। वो शायद 1990 के घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को किसने भगाया, तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने मुझसे बोला कि कश्मीरी पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो यहाँ के गवर्नर से मिलकर भागे थे और वो गवर्नर चाहता था कि कश्मीरी मुस्लिमों की हत्या कर दी जाए। लेकिन सच मुझे फिल्म देखने के बाद पता चला। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप कश्मीर आए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब हम कश्मीरी पूरे भारत में कहीं पर भी जाते हैं तो हमको एक आतंकवादियों के नज़रों से क्यों देखा जाता है, ये दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि कश्मीर में इतनी आतंकवादी एक्टिविटी क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हमें अपने कश्मीर को भारत देश से अलग करना है, हमें अपने कश्मीर को आज़ाद बनाना है, हमें अपने कश्मीर को एक अलग देश बनाना है। ना हमें भारत में मिलना है, ना हमें पाकिस्तान में मिलना है, ना हमें चाइना में मिलना है, हमें अपना एक अलग देश बनाना है। और उसने फुल जोश से बोला कि आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद हम अपने कश्मीर को भारत से अलग करा लेंगे, कश्मीर से आज़ाद करा लेंगे। और यहाँ तक कि उसने हमारी अपनी इंडियन आर्मी को भी चेतावनी दे डाली। उसने बोला कि सरकार आर्मी से गन नीचे रखवा करके हमसे बात करे। जिस तरह से हम अपनी आर्मी को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वह कश्मीरी अपनी आर्मी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी आर्मी हमारे किसी भी घर में, कश्मीर के किसी भी घर में घुस जाती है, महिलाओं को मारती है, बच्चों को मारती है, और यहाँ तक कि कश्मीर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आर्मी से मार ना खाया हो। और यूएन से जब कोई डेलीगेशन आता है तो भारत सरकार पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा देती है और बोलती है कि देखो कश्मीर में कितनी शांति है, और हमें सामने से बात करने का मौका नहीं देती है। और बोलते हैं कि सरकार यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक कर्फ्यू लगा देती है और ये 2-2 साल तक इंटरनेट बंद कर देती है, और आज भी 4G के ज़माने में, हम 2G के ज़माने में कश्मीरी जी रहे हैं। तो ये आप बताइए क्या सही है? लेकिन मैं उनसे कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं एक एज अ ट्रैवलर गया हुआ था। और फिर मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान आप लोगों को सपोर्ट क्यों करता है, तो उसने मुझसे कहा कि आप हिंदू हो, तो क्या हिंदू के लोगों की मदद नहीं करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो वो बोला कि जिस तरह से कश्मीर में हमारी कौम रहती है वैसे ही पाकिस्तान में भी हमारी कौम रहती है, जिससे पाकिस्तान की सरकार हमें मदद करती है। यहाँ तक कि उसने ये कबूल किया कि पाकिस्तान उसे अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है। और मैंने उनसे कहा कि अच्छा कश्मीर में कितने लोग ऐसे हैं जो आज़ाद कश्मीर की मांग उठाते हैं, तो उसने बोला सभी हैं, 99% ऐसे व्यक्ति हैं जो आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं। और मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, आतंकवादियों को वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिलता है। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा
कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हमले होते हैं वो डिफेंस पर होते हैं, वो फोर्स के लोगों पर ही होते हैं, यात्रियों पर क्यों नहीं होते, सिविल पर क्यों नहीं होते। मैंने पूछा क्यों नहीं होते, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो टेररिस्ट हैं वो फोर्स पर ही अटैक करते हैं ताकि वो कश्मीर छोड़ कर के जाएं और हम अपने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए सफल हो जाएं। फिर मैंने अंदर ही अंदर बोला कि ऐसा तो आपके सपने में भी नहीं हो सकता है। और शायद इसीलिए जब वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की मांग उठती है, इसीलिए वहाँ पर आतंकवाद भी बढ़ता है। यह एक बहुत सोचनीय स्थिति है कि हमसे सिर्फ कुछ ही हज़ार किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटिया सोच के लोग हमारे देश में पल रहे हैं। मैंने उनसे आर्टिकल 370 के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 तो कागजी प्रोसेस से हटाया गया है, लेकिन हम कश्मीरियों ने अभी भी उसे दिल से नहीं माना है। जो पार्टी अपने आप को धर्म का बहुत बड़ा मसीहा बताती है, वह उस समय कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन जब बिहार में रथ यात्रा के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी थी। लेकिन तब क्यों नहीं गिराई जब कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हो रहा था। ये आज एक व्यक्ति का सवाल नहीं बल्कि सभी का सवाल है। और ये सवाल उससे है जो अपने आप को धर्म का बहुत बड़ा मसीहा बताती है और दिखाती है कि बीजेपी ही सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। हम और हमारा संगठन कट्टर हिंदू के साथ साथ कट्टर ईमानदार संगठन है। और अभी तक हमारे संगठन के मुद्दे थे अखंड भारत का निर्माण, जनसंख्या, बेरोजगारी, वातावरण, भ्रष्टाचार, आरक्षण। लेकिन अब एक और मुद्दा शामिल कर लिया गया है, वो ये है कश्मीर में हुए जेनोसाइड का बदला हमें लेना है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जितने भी जेनोसाइड हुए, जितने भी नरसंहार हुए, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सरकार में हुए। ये अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं भी मानता हूँ कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन खतरे में लाने का काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। यदि आपको अपने कश्मीरी भाई बहन के साथ हुए नरसंहार का बदला लेना है तो आप हमसे जुड़ें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम पॉलिटिकल पावर में आने के बाद हम बदला ले सकें और 4 लाख लोगों की आत्मा को शांति दिला सकें। जय हिंद, जय आज़ाद, जय भारत, भारत माता की जय।